हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप सबको पता है, अपकमिंग मंथ्स में जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो लेने हैं और इन सभी एग्ज़ाम्स में देखा जाए तो मैथ्स और रीजनिंग इक्वल वेटेज रखता है। बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो मैथ्स और रीजनिंग जो है वो कवर कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम्स के। और मैंने अपने चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस अपलोड करना स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो मैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारी रीजनिंग की क्लास रहेगी 6, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा डाइस। आज की क्लास का आपको पता होगा डाइस क्या होता है। देखो, आप सब ने लूडो खेला होगा। लूडो में जो वो गिटा होता है जिसके थ्रू आप लूडो खेलते हैं उसे हम बोलते हैं डाइस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डाइस का चैप्टर, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहता ही आपको 1 नंबर ज़रूर दिलाएगा। देखिए, ये इस तरह से कुछ डाइस आपकी दिखती है। ठीक है, और डाइस में अगर आप देखें तो आपके टोटल फेसेस कितने होते हैं? टोटल फेस कितने होते हैं? 6, जिसमें अगर आप देखें एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट साइड और एक होता है फ्रंट साइड और एक होता है बैक साइड। ठीक है, अगर आप टोटल देखें तो आपके फेसेस कितने होते हैं, कितनी सतह होती हैं आपकी डाइस की, आपकी टोटल देखें तो 6 जो है वो फेसेस होते हैं। जिसमें से अगर एग्जाम में आ जाए कि विजिबल कितने होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप डाइस रख लें अपने सामने तो उसमें से विजिबल कितने होते हैं, मतलब कितने फेसेस बिल्कुल सामने दिखते हैं। तो आप देखें, एक ये वाला सामने दिखेगा फ्रंट, एक आपका टॉप और एक आपका राइट साइड वाला। तो 3 फेसेस ही हैं जो आपके बिल्कुल फ्रंट पे आपको दिखते हैं, विजिबल होते हैं। इनविजिबल कितने हुए? 6 हैं टोटल, तो इनविजिबल कितने हुए? 3। नेक्स्ट आप देखें कॉर्नर्स टोटल कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं, जिसमें से अगर हम विजिबल बात करें तो 7 विजिबल होते हैं। देखिए कैसे, ये आपके पास डाइस हो तो कितने विजिबल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और एक आप देखें ये अंदर ये 8 कॉर्नर भी होगा जो कि विजिबल नहीं है। ठीक है, 7 कॉर्नर्स आपके विजिबल होते हैं और 8 कॉर्नर आपका विजिबल नहीं होता। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि कॉर्नर्स कितने विजिबल नहीं होते तो आपका आंसर रहेगा 1, एक विजिबल आपका नहीं होता। नेक्स्ट आप देखें एजेस कितनी होती हैं? टोटल एजेस होती हैं 12, जिसमें से 9 विजिबल होती हैं और 3 इनविजिबल। देखिए कैसे, एक आपकी एज है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 आपकी विजिबल है। और आप देखें इंटरनली मैंने आपको डॉटेड पार्ट पे बनाया हुआ है, 3 अंदर हैं। देखिए 1 2 और 3, ये 3 एजेस हैं जो इंटरनली आपको विजिबल नहीं होती। टोटल एजेस कितनी होती है? 12। ये आपके 1 मार्क के बहुत सिली क्वेश्चंस हैं जो आप लोग गलत करके आते हो। बहुत ईजी हैं, कुछ इनमें टिपिकल नहीं है, बस आपको लर्न करना है कि एजेस टोटल 12 होती है, 9 विजिबल एंड 3 इनविजिबल। कॉर्नर्स 8 होते हैं, 7 विजिबल एंड 1 इनविजिबल। फेसेस आपके 6 होते हैं, 3 विजिबल एंड 3 इनविजिबल। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास से होते कितनी तरह के डाइस होती कितनी तरह की है। देखिए, जो आपकी डाइस होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक आपकी होती है स्टैंडर्ड डाइस और एक आपकी होती है सिंपल डाइस। इनकी क्या पहचान होती है मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट आपके पास मैं बताती हूँ सिंपल डाइस की पहचान क्या है, क्योंकि अगर आपने सिंपल डाइस पहचान ली तो आप स्टैंडर्ड डाइस ऑटोमेटिकली पहचान लेंगे। देखिए, सिंपल डाइस की पहचान क्या है कि अगर सामने दिखने वाली किन्हीं भी 2 सतहों का टोटल यानी कि जोड़ आपका 7 आए तो आप समझ लीजिएगा कि वो सिंपल डाइस है। जैसे कि मैंने ये डाइस बनाई है, आप देखिए मैंने सामने जो दिखने वाली सतहें हैं वो 3 हैं, यानी कि सामने के दिखने वाले फेसेस 3 हैं। एक पे नंबर आपका 1, एक पे 5 और एक पे 6। इनमें से किसी भी 2 नंबर्स को लो तो 7 क्या टोटल में आएगा? यस, 1 + 6 करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो यही इसकी पहचान है कि किन्हीं भी 2 फेसेस का टोटल अगर 7 आ जाए तो वो कौन सी जो डाइस है वो आपकी डाइस रहेगी सिंपल डाइस। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड डाइस पे। स्टैंडर्ड डाइस आप समझ जाइएगा कि जिनमें सामने दिखने वाले 2 फेसेस का टोटल 7 ना हो, पर इसमें क्या होगा, अपोजिट फेसेस का टोटल हमेशा 7 रहेगा। इट मीन्स अगर सामने 2 है, ठीक है, और सबसे पहले आप पहचान सिंपल की ही करेंगे, जिसमें टोटल 7 ना हो। ठीक है, अब जब टोटल 7 नहीं है तो समझ जाइएगा 5 का अपोजिट क्या रहेगा?
2 एंड 2 का अपोजिट क्या रहेगा 5। वाई? क्योंकि मैंने बोला अपोजिट फेसेस का टोटल यहाँ पे क्या रहने वाला है 7। अगर मान लीजिए आगे 2 है तो बैक साइड पे क्या होगा 5, क्योंकि दोनों का टोटल क्या रखना है आपको 7। ठीक है, आगे अगर 6 है तो आपका अपोजिट साइड क्या होगा 1। ठीक है, मान लीजिए टॉप पे 6 है तो बॉटम में क्या होगा 1, फ्रंट पे 2 है तो बैक पे क्या होगा 5। ठीक है, लेफ्ट में 3 है तो राइट में क्या होगा 4। हमेशा याद रखना कि अपोजिट फेसेस का टोटल अगर 7 हो तो वो स्टैंडर्डाइज है, और अगर फ्रंट में ही जो 3 फेसेस आपको शो होते हैं उनमें से किसी भी 2 का टोटल अगर आपका 7 हो तो वो सिंपल डाइज होता है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट्स। ये देखिए, ये आपका रूल नंबर 1 है कि जब 2 अंक समान हो, 2 डाइस हैं, देखिए ये 2 डाइस नहीं है एक्चुअली, ये एक ही डाइस है और उसके 2 डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में ये आपको शो की जाती है। ठीक है, डाइस ये एक ही है। अगर 2 अंक समान हो तो तीसरा तीसरे के अपोजिट होगा। ऐसे 2 डायरेक्शंस में अगर आपको सेम डाइस की डायरेक्शंस बता रखी हो तो आपको चेक करना है कि क्या उनमें कोई 2 अंक बिल्कुल बराबर हैं। तो देखिए, इस डाइस में 1 है, इस डाइस में भी 1 है, इस डाइस में 6 है और इस डाइस में भी 6 है। इट मीन्स अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट यहाँ पे क्या होगा 5, जो ये आपका रूल कह रहा है। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी 2 अंक समान हो तो तीसरे का अपोजिट तीसरा ही होगा। इट मीन्स 4 का अपोजिट क्या होगा 5। ठीक है, इस केस में भी देख लेते हैं। देखिए 4 है 4 है, 6 है 6 है। ठीक है, 3 का अपोजिट क्या होगा 5। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लें 5 का अपोजिट क्या होगा तो 3। ठीक है, इधर भी 5 का अपोजिट पूछ लें तो 4। एक थिंग और, जो आपने कट किए मतलब जो समान थे बिल्कुल सेम थे, अगर वो आपसे पूछ लें 6 का अपोजिट क्या होगा या 4 का अपोजिट क्या होगा, देखिए आपको 6 और 4 का अपोजिट नहीं पता तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी नंबर यहाँ विजिबल नहीं है, देखिए 3, 6 और 4 और यहाँ पर 5। ठीक है, 3, 4, 5, 6 ये 4 नंबर दोनों डाइस में विजिबल हैं। तो कौन से 2 विजिबल नहीं है 1 और 2। तो हम क्या कह सकते हैं कि 6 का अपोजिट या तो 1 होगा या 2 होगा। तो ऑप्शन में आपके पास ऐसे दिया होगा ईदर 1 और 2। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आपको खुद से एज्यूम नहीं करना कि इसका अपोजिट 1 होगा या इसका अपोजिट 2 होगा। जब तक वो स्टैंडर्डाइज ना हो तब तक आपको अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करना। सिर्फ स्टैंडर्डाइज में ही होता है कि अपोजिट का टोटल 7 होगा तो वहाँ से आइडिया लग जाता है कि 2 का अपोजिट 5 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 1। अब देखते हैं रूल नंबर 2। ये है हमारा सेकेंड रूल कि जब एक पासे के 2 डायरेक्शंस आपको गिवन हो और उनमें एक अंक समान हो और उसी जगह पर हो। ठीक है, देखो ये डाइस को आप देखें तो यहाँ 4 राइट साइड पर है और यहाँ पर भी 4 राइट साइड पर है और यही एक अंक समान है दोनों में, बाकी दोनों डिफर हैं। ठीक है, समान भी है उसी जगह पर भी है। तो इस केस में क्या होगा, टॉप का अपोजिट टॉप, फ्रंट का अपोजिट फ्रंट और साइड का अपोजिट साइड रहेगा। इट मीन्स 6 का अपोजिट क्या रहेगा, 6 का अपोजिट आपका क्या रहेगा 2। ठीक है, 1 का अपोजिट क्या रहेगा 3। अब आपसे अगर पूछ लें कि 4 का अपोजिट क्या होगा, जो बिल्कुल सेम जगह पर था उसका अपोजिट अगर आपसे पूछ लें तो आप ध्यान रखिएगा दोनों डाइस में जो नंबर इनविजिबल है, इनविजिबल का मीनिंग दोनों डाइस देखिए 1 भी है 2 भी है 3 भी 4 भी एंड 6 भी, ये 5 नंबर्स आपके दोनों डाइस में आपको शो हो रहे हैं। तो कौन सा नंबर शो नहीं हो रहा 5, तो 4 का अपोजिट क्या होगा 5। जो नंबर इनविजिबल होगा वो आपका 4 का अपोजिट होगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट रूल। हमारा नेक्स्ट रूल है कि जब एक अंक समान हो परंतु उसकी जगह बदल गई हो। ठीक है, अभी पिछला रूल क्या किया था कि कोई एक अंक दोनों में समान था बट उसकी जगह भी वही थी। अब यहाँ देखें तो एक अंक बदल गया है, सॉरी सेम है पर जगह बदल गई है। देखो 4 यहाँ पर भी है यहाँ भी है बट जगह जो है वो बदली हुई है, वहाँ पे वो टॉप में और यहाँ ये फ्रंट में है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, जो कॉमन नंबर है, क्या नंबर कॉमन है 4। ठीक है, 4 से एंड क्लॉकवाइज मार्क कर लोगे। क्या मार्क कर लोगे, क्लॉकवाइज मार्क करोगे। अब मैंने 4 से क्लॉकवाइज मार्क किया, जैसे मार्क किया वैसे ही लिखो 4 1 6 क्लॉकवाइज ही आपने लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 4 कॉमन था ना, 4 से क्लॉकवाइज मार्क करो
और लिखो 4 5 3। अब यहाँ से क्या पता चला कि 1 का अपोजिट 5 है, 6 का अपोजिट 3 है। अब आप कहेंगे कि 4 का अपोजिट क्या रहेगा, जो नंबर इनविजिबल है। अब इनविजिबल क्या है, अब देखें दोनों डाइस में 2 नहीं है, ठीक है, तो 4 का अपोजिट क्या रहेगा, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 5। तो मैंने क्या बोला कि मार्क द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मार्क कीजिए और इधर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब क्लॉकवाइज मार्क किया था तो पहले क्या आया था 5, देन क्या आया 4, देन क्या आया 3, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखिए 5 6 1, ठीक है। सो अब यहाँ से क्या पता चला, 4 का अपोजिट क्या है 6, 3 का अपोजिट 1 एंड 5 का अपोजिट क्या होगा, जो नंबर आपका इनविजिबल है, ठीक है। होप आपको ये 3 रूल समझ में आए। अब करते हैं नेक्स्ट रूल। ये है हमारा नेक्स्ट रूल कि जब कोई भी अंक समान ना हो, आपके पास 2 डाइस गिवन हो और उन दोनों में कुछ भी सिमिलैरिटी ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। देखिए यहाँ 4 6 3 1 2 5, एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे कि क्या ये स्टैंडर्डाइज तो नहीं है, ठीक है। अगर स्टैंडर्डाइज हुआ तो आपका ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले तो यही चेक कर लो, बिकॉज स्टैंडर्डाइज चेक करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया कि आप सिंपल डाइस चेक करें कि फ्रंट के किन्हीं भी 2 नंबर्स का टोटल 7 आ रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है 4 + 3 7 आ रहा है ना, ठीक है। 5 + 2 7, इट मीन्स ये सिंपल डाइस ही है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। अगर स्टैंडर्डाइज हुआ तो सिंपल सा आंसर 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, ठीक है। तो इस तरह से उनका तो 7 का टोटल देखना होता है हमें अपोजिट में। अब यहाँ पर ये सिंपल डाइज है तो यहाँ पे क्या रूल फॉलो होगा, टॉप का अपोजिट टॉप रहेगा, फ्रंट का अपोजिट साइड रहेगा, फ्रंट नहीं, ठीक है, और साइड का अपोजिट फ्रंट रहेगा। तो इन दोनों इन दोनों डाइस में देखिए 4 का अपोजिट क्या रहेगा 1, क्यों, क्योंकि टॉप का अपोजिट टॉप, 6 का अपोजिट 5, ठीक है, फ्रंट का अपोजिट साइड, इधर से साइड इधर से फ्रंट, 3 का अपोजिट 2, ठीक है। होप आपको 4th रूल भी समझ में आ गया है। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये डाइस गिवन है और बोला है कि 5 का अपोजिट बता दीजिए, ठीक है। आपके पास एग्जाम में नो डाउट आपके पास ऑप्शंस होंगे, बट यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखिए क्या ये डाइस सिंपल डाइस है, क्या किन्हीं भी 2 नंबर्स का टोटल 7 निकल रहा है, नहीं निकल रहा, ठीक है। यहाँ से क्या पता चला कि ये स्टैंडर्डाइज है। अब जब स्टैंडर्डाइज है तो 5 का अपोजिट क्या होगा 2, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि टोटल जो है अपोजिट साइड्स का स्टैंडर्डाइज में क्या होता है 7, सो 5 का अपोजिट इज 2, ठीक है। इफ इन डाइज 1 2 3 4 आर रिटन क्लॉकवाइज ऑन द नेबरिंग सर्फेसेस एंड 5 and 6 आर रिटन ऑन द टॉप एंड बॉटम। डाइज आप एज्यूम कीजिए कि टॉप पर 5 है और बॉटम में 6 है, और जो वो बीच के 4 प्लेसेस बचे हैं वहाँ पर 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 2 3 4 जस्ट नेबरिंग, मतलब जस्ट बिल्कुल साइड बाय साइड, एडजेसेंट कह सकते हो आप, ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि अपोजिट सरफेस ऑफ 2 क्या होगा, टॉप और बॉटम पे तो 5 और 6 हैं, 1 2 3 4, 2 के अपोजिट क्या आएगा 4, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 2 डाइस गिवन है, मीन्स एक ही डाइस की 2 डायरेक्शन गिवन है, अपोजिट ऑफ 1 पूछा है। सो यहाँ पे रूल्स चेक करेंगे, क्या फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है, क्या आपका फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है, कोई भी 2 अंक समान है, नहीं है। सेकेंड रूल अप्लाई हो रहा है कि कोई एक अंक समान हो और बिल्कुल एक उसी जगह पे हो, नहीं। थर्ड रूल क्या था कि एक अंक समान हो बट जगह अलग हो। तो देखिए 2 है यहाँ पे भी और यहाँ पर भी क्या है 2 है, जगह बदली हुई है, तो आप क्या करेंगे क्लॉकवाइज मार्क करेंगे 2 1 5, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज मार्क करेंगे 2 4 3। तो देख लेंगे किसका अपोजिट पूछा है, 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट क्या आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। जितना जल्दी प्रैक्टिस करेंगे उतना पेपर में 1-1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में अपोजिट ऑफ 5 क्या होगा, ठीक है। अब आप फर्स्ट रूल चेक करें, क्या कोई अंक समान है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि कोई भी डिजिट सेम नहीं है ना। सो फोर्थ रूल देखें कि कोई भी डिजिट सेम नहीं है, तो मैंने आपको फोर्थ रूल में एक बात चेक करने को कही थी, क्या कि सबसे पहले चेक कर लेना कि वो स्टैंडर्डाइज तो नहीं है, ठीक है। तो पहले चेक करो क्या सिंपल है, सिंपल नहीं हुई तो स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो चेक करो क्या सिंपल है, कोई भी 2 नंबर आपके 7 टोटल में 7 आ रहा है,
नहीं आ रहा, 6 + 4 10, 6 + 2 8, 4 + 2 6, ठीक है, नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि आप फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग क्या करोगे, टॉप का अपोजिट टॉप, साइड का अपोजिट फ्रंट, फ्रंट का अपोजिट साइड। आप तो ये देखोगे कोई भी अंक इक्वल नहीं है, यानी कि कोई भी डिजिट सेम नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर रूल 4 फॉलो ही नहीं होना। ये कौन सी डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। 5 का अपोजिट पूछा है, 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। यहाँ वो टॉप का टॉप, फ्रंट का साइड नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। आज की क्लास अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये डाइस के कंसेप्ट को शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।